हेलो गाइस, मैं हाँ इंद्रप्रीत कौर और आज से मेरा टॉपिक है मैक्रो द थ्योरी ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। थ्योरी ऑफ द कंजप्शन फंक्शन विच चार तरह के हाइपोथेसिस आते हैं। द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस एंड द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। आज असी जो डीपली करांगे वो है द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस सानू केन्स ने दी है, जिस तरह से केन्स कंजप्शन फंक्शन भी कह दें। ठीक है जी, इस विच करो दसदा कि द एग्रीगेट कंजप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ एग्रीगेट करंट डिस्पोजेबल इनकम। साड़ी कंजप्शन डिपेंड ही किस ते करती है, इनकम ते। नैचुरली गल है, अज जिन्नी मेरी इनकम है उस हिसाब से मैं कंज्यूम भी कर रही हूँ, एक्सपेंड भी कर रही हूँ, है ना। द रिलेशन दसना कंजप्शन ते इनकम विचकार उसनों असीं कह देने बेस्ड इज द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन का। ये साडी डेफिनेशन है। वैन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट। अगर साडी इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी साडा इंक्रीज हो रहा है। नैचुरली गल है, अगर मेरी अज इनकम 5000 रुपये है तो मेरा खर्चा भी उस एक्सपेंड भी मैं उस हिसाब से कराँगी। जो अज मेरी इनकम 10,000 रुपये या 15,000 रुपये हो रही है तो नैचुरली गल है मैं कंज्यूम करना ज़्यादा कर पाएंगी। इसलिए मैं कह सकती कि मेरी कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनक्रीज हो गया है। इस चीज़ में असीं एवें भी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A प्लस स्मॉल c एंड वाई। जोड़ा C है ये साडा कंजप्शन है एंड A इज़ अ इंटरसेप्ट, स्मॉल c इज़ अ MPC एंड Y इज़ अ डिस्पोजेबल इनकम। मैं तुहानूं दसदा MPC की होंदा इन शॉर्टली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितना कंज्यूमर स्पेंड कर रहे गुड्स एंड सर्विसेज इनकम के अकॉर्डिंग। यही चीज़ है APC भी सानू सिर्फ एवरेज दसदी है कि असी कितना स्पेंड कर रहे हैं, अपने इनकम कंज्यूम कर रहे हैं, और सानू एवरेज दसेगी। ठीक है जी, जिन्होंने असी जा रेशो भी कह सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहवा तो मैं कह सकती हूँ कि कंजप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ अ करंट डिस्पोजेबल इनकम वैदर लीनियर और नॉन। इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ने। ठीक है जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी की होगी कि अगर साड़ी इनकम इंक्रीज कर रही है तो साडा APC मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल करेगा। ठीक है जी, अगर मेरी अज इनकम बढ़ गई है तो इसका उल्ट रिलेशन होता है। ठीक है जी, ये फॉल करेगा, ये बढ़ेगा। MPC है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पॉजिटिव है बट लेस दैन 0, सो डैट हायर इनकम लीड करेगी हायर कंजप्शन। MPC कभी भी 0 या 1 नहीं हो सकती। ठीक है जी, क्योंकि असी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर ही रहे हैं। चाहे हम जिवें मान लो बच्चा कोई इनकम तो नहीं कर रहा, उसकी कोई इनकम तो नहीं आ रही, बट वो तां भी रोटी खा रहा, पानी पी रहा है ना, हर एक चीज़ उसमें मिल रही है, कंज्यूम कर रहे कितने ना कितने गुड्स एंड सर्विसेज से। हाँ जी, साड़ी थर्ड प्रॉपर्टीज आती है कंजप्शन फंक्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे चाहे डिक्रीज कर रहे। ये वैसे मैं तुहानूं समझाने लिए सिर्फ एरो पाया इंक्रीज का, ये डिक्रीज का, बट ये विद इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा विद इनकम। ठीक है जी, नैक्सट गल है केन सानू सिंपल एक गल कहना चाह रहा है कि अगर इनकम बढ़ रही है या घट रही है उस तरह साडा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, बड़े नॉन प्रोपोर्शनली होंदा है। नैचुरली गल है, हर एक चीज़ सेम लैवल पर नहीं होती, हमेशा साडी इनकम सेम नहीं लैंदी, कंजप्शन लैवल सेम नहीं लैंदा। ठीक है जी, फोर्थ आ जाता साडा कंजप्शन फंक्शन कहते स्टेबल होंदा है बहुत ही शॉर्ट रन विचकार भी लॉन्ग रन विचकार भी। ठीक है, हम नैचुरली गल एक छोटा बच्चा कंज्यूम तो कर रहा, अगर उसकी इनकम नहीं है, और हम 10 साल 15 साल 20 साल नहीं अर्न कर रहा तो उसकी इनकम नहीं है, बट वह कंज्यूम तो कर रहे हैं। हाँ जी, हम ऐसे डायग्राम बनावांगे। देखो असी APC असी लिया C एंड Y। अगर तुहानूं प्रॉपर्टीज फर्स्ट याद होवे असी उसी ढंग डायग्राम भी बनावांगे, मैं तुहानूं पूरा एक्सप्लेन करके दसांगी। ठीक है जी, अगर इकनॉमिक्स के बच्चों को पता होंदा कि इत्थे O लैंदे है, दैट इत्थे Y, इत्थे X। एक 45 डिग्री का एंगल होंदा है। अगर हम मेरी इनकम ध्यान नाल देखना जी, मैं Y लिया, इत्थे Y मतलब मैं तुहानूं पहले दस चुकी हाँ, इत्थे इनकम है एंड इत्थे कंजप्शन है। ठीक है जी, अगर अज मेरी इनकम इन्नी है
ठीक है। मैं इस पॉइंट में वाई ले लिया, y1 ले लो या y0 कुछ भी ले सकते हो, तब मैं कंजप्शन इन्नी आएगी, नेचुरली गल है ना। इसमें C1 ले लिया। अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी, y1 तो y2 होगी, तो कंजप्शन फंक्शन नेचुरली गल है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मैं कंज्यूम ज़्यादा करना शुरू करता, C2 होगी। हाँ MPC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ट्राईएंगल ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, बट इसनों ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, इंक्रीज़ इन कंजप्शन एंड इंक्रीज़ इन इनकम। ओके जी, ये तुहानू पता ही है OCOY, दिस इज़ OCOY। ओके जी, अगर मेरी इनकम इन्नी सी, कंजप्शन लैवल इन्ना हो गया, इनकम वधी OY2 होगी तो कंजप्शन लैवल भी मेरा इंक्रीज़ हो गया, C2 हो गया। ठीक है जी। और ये जोड़ा पॉइंट है, ठीक है जी, आ ध्यान नाल देखना, आह जोड़ा पॉइंट है ये इंक्रीज़ कर रहा है इनकम नू, ये इंक्रीज़ कर रहा है कंजप्शन। ठीक है जी, इस जगह पे हम तुहानू समझ आ गया होना, डेल वाई एंड डेल्टा सी इज़ इंक्रीज़ इन कंजप्शन एंड इंक्रीज़ इन इनकम। ये पॉइंट सानू की शो कर रहा MPC। ओके जी, आ जड़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस जगह पे इक्विलिब्रियम 1 बने, इस जगह पे इक्विलिब्रियम 0 कर सकते हैं, या 1 2 जिवें तुहानू अच्छा लगे उवें तुसीं लिख सकते हो, इस विच कर कोई वो नहीं होंदा। इस जगह पे जिहड़ी असीं इक्वेशन फर्स्ट लई सीगी, C इज़ इक्वल टू A प्लस स्मॉल c एंड y, A इज़ अ इंटरसेप्ट, स्मॉल c इज़ अ MPC एंड y इज़ अ डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी, हमेशा ग्रेटर देन 0, तो MPC कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है जी, ना ही नैगेटिव हो 0 होंदी, ना ही 1 होंदी। ठीक है जी, इसलिए असीं इसनूं इस इक्वेशन आ जिहड़ी मैं कर्व बनाई है, आ इत्थों दी देखो टच कर रही है, यह पॉइंट ते जी शो करती है C इज़ इक्वल टू A प्लस स्मॉल c एंड y। हाँ असीं एक होर डायग्राम बनावांगे, ये असीं सिंपल सानू शो किया सी इनकम इंक्रीज़ कर रहे, कंजप्शन इंक्रीज़ कर रहा है। हुण मैं तुहानू डायग्राम च शो करांगी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म विदा। नैक्सट गल वही चीज़ आ गई OY एंड OC, कंजप्शन एंड इनकम। ओके जी, ये जिहड़ी मैं कर्व लै रही हाँ, ये लै रही हाँ CL, L का मतलब है जी CL इज़ अ कंजप्शन लॉन्ग रन ले। ठीक है जी, आ देखो जी, हाँ एक जी कर्व जा रही है S1 कंजप्शन, तो ठीक है जी, कंजप्शन नेचुरली गल है हमेशा शॉर्ट रन है, S मतलब CS इज़ अ शॉर्ट रन। ओके जी, कंजप्शन लॉन्ग टर्म फिक्स है। ठीक है जी, हम नेचुरली गल है कंजप्शन शॉर्ट टर्म लिए कभी भी नहीं होती, हमेशा साडी कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से डिपेंड तो करता ही करता है। असी कंज्यूम भी हुण एक बच्चा कंज्यूम कदों तक कर लेगा, शॉर्ट टर्म लिए होंदी है ना, ज़्यादा लंबे समय लिए तो नहीं वो चीज़ होंदी, इसलिए वो चीज़ घट जाती, इसलिए CS1 तो आ गया सी CS2। ठीक है जी, हाँ इसे कुछ पॉइंट क्रिटिसाइज्ड भी ने है ना, कुछ जिवें कह लो कि कुछ जेडे इकोनॉमिस्ट ने वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो कहते हैं कि कदे भी इनकम से डिपेंड कंजप्शन नहीं करती, और केस इस चीज़ को लैके चलता है कि इनकम कंजप्शन डिपेंड करती है इनकम से। ठीक है जी, ड्यूसनबेरी कहता है कि असी केन्स क्योंकि कह रहा सीगा कि अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो असी कंजप्शन लैवल भी इंक्रीज़ कर देंगे। नैचुरली गल है असी यही पढ़े जी थ्योरम विच कर भी इनकम लैवल इंक्रीज़ होया, कंजप्शन लैवल इंक्रीज़ हो गया। बट ड्यूसनबेरी की कहता है कि असी हर सारा पार्ट इनकम का नहीं खर्च करते, एक्सपेंड नहीं करते, असी कुछ सेविंग करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, या अपने इन फ्यूचर लिए कितने ना कितने प्लान मोटिव्स बना के रखते हैं, है ना, उस लिए भी इनकम यूज्ड होती है। ओके जी, थैंक यू। मैं तुहानू वैसे थोड़ी समझा दी है, अगर तुहानू अच्छा लगे तो प्लीज़ जरूर शेयर करना, सबसक्राइब करना मेरे चैनल को एंड कमेंट करके जरूर दसना।